वेलकम बैक फ्रेंड्स। अपने चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। हम आपके साथ टोटली 5 क्लासेस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके डिस्कस किए थे। आज की क्लास नंबर है 6 एंड टुडेज टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर के लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। बट बिफोर प्रोसीड टू आर टॉपिक, आज की क्लास से पहले आई वुड लाइक टू रिकॉल योर ऑल 5 क्लासेस विच हैव प्रीवियसली डन विद यू। तो जो हमने पहले क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया, मैं हल्का सा आपको एक रिकैप दे दूं उसका। अगर हम बात करें, स्टार्टिंग से हमने डिस्कस किया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हम फटाफट क्विकली रिवाइज करेंगे पुरानी क्लासेस का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 और उसके अंदर एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 डिफाइन पार्टनरशिप। उसने बहुत लंबी एक डेफिनेशन बताई थी कि पार्टनरशिप क्या होता है। उस डेफिनेशन में मैंने आपसे एक एक कीवर्ड्स को अलग अलग डिस्कस किया था, जिसके अंदर कुछ कीवर्ड्स ऐसे थे। एक था कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। अगर रिटन होता है देन वी कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। फिर और भी डिस्कस थे, पर्सन्स की डेफिनेशन क्या होती है और प्रॉफिट्स का क्या मतलब है, बिजनेस का क्या मतलब है। मूविंग टू नेक्स्ट क्लास, फिर हमने आपसे डिस्कशन किया था कि एक होता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी आपको ये बताता है कि साईं विनायक इंस्टीट्यूट मतलब पार्टनरशिप फर्म एक अलग एंटिटी है, एक सेपरेट एंटिटी है, और पार्टनर्स मीन्स वरुण सर और गौरव सर एक अलग सेपरेट पर्सन्स हैं। और अगर हम बात करें 12th क्लास के अंदर हमें अकाउंटिंग किसकी पढ़नी है, तो अकाउंटिंग आपको पढ़नी है फर्म की, यानी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स आपने प्रिपेयर कर रहे हैं 12th क्लास में। वी आर लीस्ट बॉदर्ड पार्टनर्स कुछ भी करते रहे, हमें किससे मतलब होना चाहिए, फर्म से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। फिर मैंने आपसे डिस्कशन किया था कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसके अंदर था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो पहला हमने आपसे डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमने बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट किया था, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल था वो। इंटरेस्ट के अंदर सिंपल मेथड भी था, प्रोडक्ट मेथड भी था, शॉर्टकट मेथड भी था। फिर हमने आगे चला, एक बार इंटरेस्ट क्लियर हो गया, बाकी सारे इंटरेस्ट निकालना बहुत ईजी है। फिर हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें भी मैंने कहा था बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। मैंने कुछ एग्जांपल भी एक आपसे डिस्कस किया था और एक फॉर्मूला भी बताया था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, एक ये भी फॉर्मूला था। और आज जब हम इंटरेस्ट को इतना कर ही चुके हैं तो इंटरेस्ट को ही एंड करते हैं। एक और इंटरेस्ट है 12th क्लास में, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो टुडे वी इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो दिस इज आवर क्लास नंबर 6 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और इंटरेस्ट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। अब यहाँ पे बात चलती है, जब मैं इसके बारे में आपसे डिटेल डिस्कशन करता हूँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का। यहाँ पहला क्वेश्चन ये है, सर ये जो पार्टनर का लोन है ये कौन से लोन की अभी बात चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है फर्म, मैं सिंपल एफ से नोट कर देता हूँ फर्म, और ये है पार्टनर, पी से मैंने डिनोट कर दिया पार्टनर। अकाउंट्स आप किसके बनाओगे, अकाउंट्स आपने बनाने हैं फर्म के, यानी फोकस आपने यहाँ करना है। हम जो अभी बात कर रहे हैं इसका मतलब है ये पार्टनर है और इस पार्टनर ने फर्म को कुछ पैसा उधार दिया है इन द फॉर्म ऑफ लोन। मान लेते हैं जो लोन उधार दिया है वो दिया है 1 लाख रुपीज़, यानी पार्टनर ने लोन किसको दिया है, फर्म को। आप मुझे जल्दी बताओ, फर्म के लिए, फर्म की ये बैलेंस शीट है, फर्म के लिए ये लोन, पार्टनर का लोन असेट है लायबिलिटी है। पार्टनर ने दिया है फर्म को, तो ऑफ कोर्स फर्म को वापस भी करना पड़ेगा। अगर वापस करना पड़ेगा तो लायबिलिटी साइड में आएगा। लायबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा, पार्टनर्स लोन।
कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो ये लायबिलिटी साइड की यहाँ पे बात चल रही है। अब क्वेश्चन ये है सर, क्या इसके ऊपर फर्म पार्टनर को क्या कोई इंटरेस्ट पे करेगी? यानी आपका क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी पार्टनर को? यस ऑफ कोर्स पे करेगी, पार्टनर ने अगर लोन दिया हुआ है। बट क्वेश्चन यहाँ पे आता है सर कितना इंटरेस्ट पे करेगी? तो कितना इंटरेस्ट पे करेगी, तो सबसे पहले हमें देखना होता है अपनी पार्टनरशिप डीड। हमें अपनी पार्टनरशिप डीड देखनी होती है। और याद करो, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है। मैंने आपको एक लीगल पेपर भी दिखाया था इसका। बेटे पुरानी बातें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। मेरी फर्स्ट क्लास आप याद रखना, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और पेपर में वो सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स होके आते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पास्ट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चों को हमेशा यही फीडबैक आया है कि सर टॉपिक्स आसान है बट जब मर्ज होके आते हैं तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहो सो दैट दिमाग में बैठ जाए। होमवर्क अभी नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लासेस को बार बार देखें, दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी पार्टनर को। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा इंटरेस्ट का रेट। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 10% पर एनम। तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूं तो मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। हमारे पास लोन कितना था 1 लाख का, इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। और यहाँ पे आप लिखोगे कितने मंथ्स आपने यूज़ किया है, 12 मंथ्स के अंदर। याद करो मैंने तो आपको इस वर्ड के ऊपर भी बहुत डिटेल डिस्कशन किया था। पर एनम, पर एनम लिखा होता है तो मंथ्स को हम कंसिडर करते हैं, अगर पर एनम नहीं लिखा तो मंथ्स को हम इग्नोर करते हैं। फिर हमने कुछ और भी डिस्कस किया था। सर ये लोन कब दिया, आपने क्वेश्चन में बताया ही नहीं। पार्टनर ने लोन दिया फर्म को ऑन विच डेट, डेट नहीं गिवन। याद करो मैंने ये भी डिस्कशन किया था, अगर डेट नहीं गिवन तो हम 12th क्लास हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, हम मानते हैं मिडल का मतलब होता है 6 मंथ्स। इट मीन्स आप अगर डेट नहीं गिवन तो आप कितने मंथ्स ले लोगे, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का फाइनली इंटरेस्ट कितना आ गया, ये आ गया आपका 10,000, 1/2 आई थिंक 5,000। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा। इसके लिए फर्म के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। सर अगर इसी के आगे चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड में आप लिखना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आप पार्टनरशिप में डीड में लिखना भूल गए, तो मैंने आपको कुछ क्लॉजेस, कुछ रूल्स याद करवाए थे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा तो क्या रेट होता है। तो रेट अगर नहीं लिखा तो रेट होता है 6% पर एनम। इट मीन्स इसके थ्रू मैंने आपको दोनों पॉइंट्स रिवाइज करा दिए कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होता है तो आपको क्या इंटरेस्ट चार्ज करना है, 6% पर एनम। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें सेम क्वेश्चन, तो 1 लाख का लोन था, 6% और डेट नहीं गिवन इसलिए 6/12। तो ये हो गया 2, 3, तो इंटरेस्ट आ गया आपका 3,000 रुपीज़। तो मैंने आपको दोनों के दोनों पॉइंट्स कवर कर दिए। बट हमेशा याद रखना सर ये जो भी डिस्कशन चल रही है किस डिस्कशन में चल रही है, अगर पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है तो उसके ऊपर फर्म आपको क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया। इसी को और आगे ले चलते हैं। सर जब इतना डिस्कशन कर ही लिया है बेटे, आपको ये फाइनल अकाउंट्स में कहाँ शो करना है, तो आप बनाते हो, याद करो 11th क्लास, वहाँ बनाते थे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये वाली साइड होती है डेबिट, ये वाली साइड होती है क्रेडिट, और इधर आता है एक्सपेंसेस।
यहाँ आप दिखाओगे 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो भी इंटरेस्ट होगा, जैसे हमारे पहले एग्जांपल में इंटरेस्ट था 5000, तो दिस इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स प्रेजेंटेशन। एक्सपेंस आ गया P&L में और लोन आ गया बैलेंस शीट में। कितने का लोन है, यहाँ पे अब लोन भी लिख देता हूँ, लोन है 1 लाख रुपए का। तो इस तरह से आपका ये क्या ख़त्म हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट। मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा देता हूँ। टिल द टाइम वीडियो पॉज कर देते हैं, आप इसको आराम से नोट करो, फिर हम आगे मूव करेंगे कुछ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना दोस्तों। हाँ जी, होपफुली दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा और मैं इसको अब रब कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। अगर सर उल्टा होता, इन द सेंस बिल्कुल रिवर्स, ये नॉर्मल बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर फर्म लोन देती पार्टनर को, अभी हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या था, पार्टनर ने लोन दिया था, अगर फर्म लोन देती तो बिल्कुल रिवर्स हो जाता। रिवर्स क्या हो जाता, पहले आपने लायबिलिटी में दिखाया था, अब कहाँ दिखाओगे, असेट्स में। पहले आपके लिए एक्सपेंस था, अब आपके लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। करके दिखाते हैं सर ये क्या कहना चाहते हैं, जरा इसको समझें। मैं इसके जरा एरोस को यहाँ रब कर देता हूँ और ये यहाँ पे, चलो मैं इसको रब करता हूँ जरा, और एग्जाम्पल को हम देखते हैं क्या मैं समझाना चाह रहा था। मान लेते हैं फर्म ने, यहाँ पे ये पार्टनर है, फर्म ने लोन दिया है, यानी एरो सर इस तरफ जा रहा है, इट मीन्स फर्म ने लोन दिया है, और मान लेते हैं 2 लाख रुपए का लोन दिया है पार्टनर को। ज़रूरत थी पार्टनर को तो फर्म ने उसको लोन दिया है। पार्टनर, मार्कर को चेंज करते हैं, पार्टनर अब इसके बदले फर्म को क्या देगा, पार्टनर इसके बदले देगा फर्म को इंटरेस्ट, और मान लेते हैं इंटरेस्ट का रेट हमारा डिसाइड हुआ 12% पर एनम। ये हमारा रेट डिसाइड हुआ। सर ये रेट डिसाइड हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पार्टनर्स के साथ आपका कोई एग्रीमेंट होगा, ओरल या रिटन, और उसमें आपने क्या डिसाइड किया, 12% पर एनम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ सर, अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया तो बात ठीक है, बट सर अगर डिसाइड करना भूल गए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टनरशिप डीड को डिसाइड करना भूल गए तो पार्टनरशिप डीड नहीं डिसाइड होते, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसमें लिखा था 6% पर एनम, बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये 6% पर एनम इंटरेस्ट एक्सपेंस के केस में था। आप लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये एक्सपेंस के केस में था, हम यहाँ पे बात इंटरेस्ट कर रहे हैं, और इस केस में इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, ये इनकम है। इनकम के केस में कोई भी कानून कुछ नहीं कह रहा। इट मीन्स अगर आप लिखना भूल गए तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ज़ीरो। बहुत ध्यान से समझना, ये एक्सपेंस के लिए लिखा था उसके अंदर 6% पर एनम, बट अगर लिखना भूल गए तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा ये मान के चल रहा हूँ कि ये इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में लिखा है, कितना लिखा है, 12% पर एनम। अगर आपको स्टिल इस पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, अगर डाउट हो तो आप अगेन मुझे आप मैसेज करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर हम और डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन तो ये सर, लोन दिया है पार्टनर को, तो पार्टनर से लोन वापस मिलेगा, इसलिए ये हमारी क्या बन गई, असेट। तो आप यहाँ दिखाओगे पार्टनर से आपको लोन मिलेगा, कितने का मिलेगा, 2 लाख रुपए का। और सर ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगी, ये जो इंटरेस्ट है, ये आपके लिए बन गया इनकम। और अगर इनकम बन गया तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ इन चीज़ों को। यहाँ पे जो अब इंटरेस्ट ऑन लोन है,
पहली बात तो मैं अब यहाँ पे बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिलेगा, यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिसीव होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए इस टाइम क्या है, इनकम है। हाँ जी, रेट कितना डिसाइड हुआ था, 12% पर एनम। अगर लिखना भूल गए तो क्या कुछ रेट मिलेगा, नहीं मिलेगा, याद रखना इनकम है। तो 12% पर एनम। हाँ जी, जरा 2 लाख का 12%। अगेन डेट नहीं गिवन, तो क्या मान लिया मैंने, 6/12। ये इससे कट गया, तो 2 लाख का 6% होता है 12,000। तो ये आ गया आपकी इनकम। बेटा इनकम आ गई तो P&L में किस साइड आएगी, P&L में इनकम साइड आएगी, यानी यहाँ से मुझे रब करना पड़ेगा। ये एक्सपेंस नहीं है, अब हमारी इनकम है। और आप यहाँ लिखोगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। कितनी इनकम आ गई है, 12,000। सर अगर नील होता, रेट लिखना भूल गए डीड में, तो कुछ नहीं मिलेगा, 0, नील बटा सन्नाटा। तो ये मैंने आपको दोनों लोन का ट्रीटमेंट करा दिया है। मुझे लग रहा है आपको डाउट होगा, इससे बेटर ये है मैं एक बार ग्रेवाल सर का ये वाला पॉइंट रीड कर दूं जो टेक्निकल था इस पूरे पॉइंट में। हम एक बार ग्रेवाल सर की बुक का देखते हैं, पेज नंबर। मुझे पता है कुछ, क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लीक से हटके होते हैं, जहाँ पे आपको फोकस करना पड़ता है। मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। पेज नंबर है मेरे पास इस टाइम 2.4 और बुक है ग्रेवाल सर की। 2.4 पेज पे लिखा हुआ है, मिडल में एक बॉक्सेस बने हुए हैं, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका हम पढ़ रहे हैं 4th पॉइंट। मैटर्स के अंदर नीचे लिखा हुआ 4th पॉइंट, ध्यान से पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय अ पार्टनर, लोन बाय अ पार्टनर, सर्कल करें, बाय अ पार्टनर, यानी लोन पार्टनर ने दिया है, लिया नहीं है, दिया है। दिया है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको हमें, ठीक है ना। लोन बाय अ पार्टनर, पार्टनर ने लोन हमें दिया है और फर्म उसके बदले उसे क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, यानी एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ, इनकम के लिए नहीं लिखा। तो पढ़ लेते हैं जरा, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका 4th पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज पेड, अंडरलाइन करें पेड। पेड से ही पता चल गया आपको एक्सपेंस के बारे में बात हो रहा है। एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और अंडरलाइन करेंगे 6% पर एनम, ये हम आपको बता चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पहले लोन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे और फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन आप फटाफट पुराना रिवाइज करते रहें। बाय बाय फ्रेंड्स।